अगली खबर की ओर। मलिहाबाद क्षेत्र में जमीन को लेकर पैमाइश विवाद के चलते पैमाइश नहीं हो पाई। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को गोली मारी। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने थार गाड़ी और राइफल को सुनसान इलाके से बरामद किया। मृतक फरहीन आरोपी सिराज की भतीजी थी। ये आपस में रिश्तेदार हैं। गैंगस्टर और एनएसए के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनकी अवैध संपत्तियों की जांच कर कुर्क की जाएगी। सिराज के खिलाफ अलग अलग थानों में पहले से 18 मुकदमे दर्ज हैं। पैमाइश का विवाद था, जिसके संबंध में लेखपाल द्वारा सभी पक्षों को नोटिस दी गई थी और उस नोटिस पर सारे पक्ष वहां पर आए, जिसमें जो फरीद खान और उसका चचेरा भाई ताज और सलमान और सिराज खान, ये चारों लोग वहां पर आए। लेकिन पैमाइश को लेकर के विवाद हो गया, जिसमें पैमाइश नहीं हो पाई। सभी लोग वापस चले गए, लेखपाल भी वापस चले गए। जब फरीद खान अपने घर पहुंचा तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये सिराज खान और इसका लड़का फराज खान, ये दोनों भी उसे घर के पास पहुंचे। ये लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं, फरीद और सिराज खान रिश्तेदार हैं। वहां जाकर के पुनः इन लोगों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के बाद वहां पर सिराज खान ने अपने थार गाड़ी में रखी हुई राइफल से गोली चला दी और उसका लड़का फराज खान भी गोली चलाया। इस गोली कांड में 3 लोगों की मौत हुई। एक फरीद के लड़के हंजला खान की, उनकी पत्नी फरहीन की और उनके चचेरे भाई ताज की। ये गंभीर घटना थी। तत्काल पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और मेरे द्वारा जो घटना निरीक्षण किया गया, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। घटनास्थल को संरक्षित कर सारे प्रदर्शनों को कब्जे में लिया गया और शवों को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस की 5 टीमें गठित की गई और तत्काल चारों तरफ से नाकेबंदी की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि अभियुक्तगण अपनी थार गाड़ी और राइफल जो कि यूज किए थे घटना में, वो छोड़ करके भाग गए। एक अभियुक्त अशरफी, उसको भी तत्काल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई और पुलिस की कुल 5 टीमें गठित की गई अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। थाना माल, मलिहाबाद, रहीमाबाद, काकोरी और दुबग्गा, इनकी 5 टीमें गठित की गई। पश्चिमी जोन की क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीम और सेंट्रल जोन की भी क्राइम ब्रांच टीम लगाई गई ताकि अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया जा सके। तत्काल अभियुक्तों के परिजन और एसोसिएट्स, इनको हिरासत में ले लिया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्त के पास पोलैंड का पासपोर्ट है और ये विदेश भी भाग सकते हैं। तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से चारों तरफ हर जगह, हर एयरपोर्ट पर जो है मैसेज दे दिया गया, इनका आधार कार्ड दिया गया ताकि ये भाग न सके। लुकआउट नोटिस जारी की गई, नाकेबंदी कर दी गई। ये भी एक सूचना मिली हम लोगों को कि चूंकि अभियुक्तों को ये पता चल गया है कि एयरपोर्ट पर जो है सारे जगह इनकी घेराबंदी है, तो ये उत्तराखंड के रास्ते से नेपाल भाग सकते थे। तो मूलतः क्या है कि जिनकी हत्या हुई है और जो अभियुक्तगण हैं, ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। जो मरी है फरीद की पत्नी, वो सिराज की सगी भांजी है, सगी भतीजी है। तो ये सगे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन इनके बीच में बरसों से मनमुटाव था, ये आपसी विवाद था इनके बीच में, पहले से चल रहा था। और ये जमीन का मसला एक अलग से इनका आ गया, जिसमें कि इनका कब्जा था सिराज का और ये नहीं चाहता था कि इसमें कोई पैमाइश हो। लेकिन चूंकि पैमाइश हो रही थी और फरीद भी एक संयुक्त खातेदार थे, ये भी मौजूद थे,
तो इनको ये लगा कि फरीद के द्वारा जो है जानबूझ करके ये पैमाइश कराई जा रही है, और उस चक्कर में इन्होंने जो है यहाँ मौके पर विवाद किया, और मौके पर भी हुआ, और जहां घटनास्थल जहां पर हत्या हुई है वहां घर के अंदर घुसकर भी वहां पर आपस में, चूंकि रिश्तेदार भी थे, घुसकर भी वहां विवाद किए। विवाद के दौरान काफी जब गर्मा गर्मी हुई तो इन्होंने बंदूक राइफल निकाल करके गोली चला दी। सर, पुलिस को क्या सूचना दी गई थी पैमाइश की कि राजस्व के लेखपाल द्वारा या किसी संबंधित अधिकारी द्वारा? जी, इसमें पुलिस के पास कोई सूचना नहीं थी। हम लोगों के द्वारा तत्काल नेपाल बॉर्डर को सील किया गया, एसएसबी के अधिकारियों से वार्ता की गई और नेपाल बॉर्डर पर भी चेकिंग लगा दी गई। ये सारी पुलिस कार्रवाई की गई, सारे सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए, सब चेक किए गए। जो भी सर्विलांस की भी हम लोगों ने मदद लिया, इनके जितने एसोसिएट्स थे उनके नंबर और सारे लोगों के नंबरों को हम लोगों ने तहकीकात किया, इनसे ग्राउंड इंफॉर्मेशन भी लिया गया। तो ये पता चला कि अभियुक्तगण मुरादाबाद की तरफ भागे हैं और वहां पर किसी अपने रिश्तेदार के साथ जो है उसके संरक्षण में वहां पर गए हैं। तत्काल एक टीम जो है क्राइम ब्रांच की मुरादाबाद को रवाना कर दी गई। अभियुक्तगण का हम लोग सर्विलांस से भी पीछा करते रहे और साथ ही हमारी टीम भी जो है उसको लोकेट करती रही। अंत में जब अभियुक्तगण भागने में सफल नहीं हुए तो ये सरेंडर के लिए सोचे और वापस जो है लखनऊ आए ताकि किसी वकील के माध्यम से न्यायालय में हाजिर हो सके। हमारी टीम ने, चूंकि जो लगातार इनका जो है चारों तरफ से नाकेबंदी कर और पीछा भी कर रही थी, फॉलो कर रही थी, आज सुबह दुबग्गा तिराहे पर 5:30 बजे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अभियुक्त सिराज और फराज को गिरफ्तार दुबग्गा तिराहे से किया गया। इनके कब्जे से एक DBBL गन भी बरामद की गई, शस्त्र लाइसेंस बरामद किए गए और फराज का पासपोर्ट बरामद कर लिया गया। इनकी सिराज की एक लंबा आपराधिक इतिहास है। ये थाना मलिहाबाद का हिस्ट्री सीटर भी है। 17 मुकदमे हैं, 17-18 मुकदमे हैं इस पर। तो हम लोगों ने इसके शस्त्र के निलंबन के लिए रिपोर्ट भी दे दी है। ये हमारी पुलिस टीम द्वारा पूरी घटनाक्रम का जो है 36 घंटे के अंदर जो है ये कार्रवाई की गई है।